हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन द प्रोग्राम। शाम 4:30 बजे मीटिंग अमरीकी सदर के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये मुतवक्के है, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कसूरी साहब इस मुलाकात से? ये दूसरी लाइक आई सेड की एक मुलाकात होगी एंड फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड पॉइंट पाकिस्तान क्या क्या चीजें सामने रख सकता है? एक लिहाज से तीसरी होगी हाई लेवल मीटिंग। एक तो खैर वो आपने सही कहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लंचन मीटिंग थी, और उससे पहले उसके बाद उनको बुलाया गया था जो चेंज ऑफ कमांड हुई है सेंटकॉम की, जी। जो अमेरिकन मिलिट्री की दावत पर वो गए थे, और उसमें उनकी मुलाकात नेक्स्ट चेयरमैन सेंटकॉम से भी हुई थी, जो हेड है सेंटकॉम के, और बाकी जो मिलिट्री की क़यादत है उनसे हुई थी। अब प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है ये इस लिहाज से बहुत खुश आइंद है कि लग ऐसे रहा है कि अमेरिका को ये समझ आ गई है कि जो उन्होंने कुट्टी कर रखी थी प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में, बाइडन साहब को ये गुस्सा था कि कितनी हज़ीमत उठानी पड़ी अफ़गानिस्तान में, वो सारी उन्होंने पाकिस्तान के खाते डाल दी। लेकिन बहरहाल जैसे वक्त गुजरा, और ये नहीं बात है कि बिल्कुल ठीक है कि ये जो जंग हुई है 4 दिन की, इसने जौहरी तब्दीली ज़रूर लाई है सारे इलाके में और बैनुल अक़वामी तौर पे भी। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली तकरीर थी, इनॉग्रल एड्रेस जो था, एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आई कैन टेल यू कि स्पीचेस कैसे तैयार होती हैं। इसका मतलब है कि इंतज़ामिया की हाईएस्ट लेवल पे ये फीलिंग हो गई थी कि पाकिस्तान एक बुनियादी कैरेक्टर है इस इलाके में, और शायद उनको ये भी अंदाज़ा हो गया था। और अब ये 4 रोज़ा जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, 4 रोज़ा जंग ने तो बहुत से मामलात को क्लियर कर दिया कि चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे गल्फ़ हो, चाहे चाइना हो, भाई हिंदुस्तान का कोई ख़ास रोल है नहीं, रोल ही पाकिस्तान का है। तो मतलब यह है कि पुराना ये एक रहा है, और स्टेट डिपार्टमेंट जैसे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस की एक मेमोरी होती है, तो मेमोरी में यह था कि पाकिस्तान वो रोल अदा कर सकता है। भारत इस काबिल ही नहीं कि वो रोल अदा करे, क्योंकि तो टोटली ईरान के मामले हो, गल्फ़ का चाहे वो उसका मामला हो, इसका हमास का या कतर पे हमला, वो तो नज़र आया है कि वो इज़राइल का साथी रहा है, चीयर लीडर रहा है। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दिन बात की थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो 4 दिन की जंग है, छोड़ दें दोनों साइड के प्रोपेगेंडा, उसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। मैं फॉग ऑफ वॉर की नहीं बात कर रहा, हम भी दावे कर रहे हैं, इंडियन भी दावे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको तबाह किया, कहते उन्हें हमें तबाह कर दिया। और भी वो तो आसमान से देख रहे थे ना जी। हम चीनी भी देख रहे थे, उनकी सैटेलाइट्स थी, उनकी बेदू की सैटेलाइट, चाइना के बहुत बड़ा सिस्टम है, शायद उसमें 80 सैटेलाइट्स है। इसी तरह इनका जो अपना सिस्टम है, अमेरिका का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो वो तो देख रहे थे कि भारत की क्या गत बन रही थी। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि पाकिस्तान एज अ मिलिट्री पावर इज़ अ वेरी यूजफुल कंट्री टू हैव रिलेशंस विद, क्योंकि उनके लिए मेन इशू काउंटर टेररिज्म का है। काउंटर टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत के भी ख़िलाफ़ फोर्सेस हैं, उन पे भी हमले कर रहे हैं, अमेरिकनों पे भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। वो वहाँ डर अमेरिका को यह है कि अगर एक दफ़ा उन पर हमला हुआ था उसामा बिन लादेन के ज़रिए या अलकायदा के ज़रिए, तो दोबारा अफगानिस्तान से हो सकता है। उसमें भी इंडिया का तो कोई रोल नहीं, रोल तो सारा पाकिस्तान का है। हमारे ऑफिशियल लेवल पे जहाँ पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हो कि अफगानिस्तान जिसे हम अपना बरादर मुल्क कहते थे, वो अब उसको दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो हमारा भाई नहीं है। सो हम किस तरह से हमें बैलेंस करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, एक तो मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि मैंने तो अफगानिस्तान को बहुत डील किया है, डायरेक्टली डील किया है, और हमें रास्ता ही कोई नहीं। अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात हमें बना के रखने पड़ेंगे, इसको तो भूल ही जाए ना, दुश्मन है या नहीं है। ये अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था कि अगर छींक अफ़गानिस्तान में आ जाए तो बाकी सेंट्रल एशिया पाकिस्तान में ज़ुकाम हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते।
अमेरिका से हम मेजर नॉन नेटो एलाई थे, बेइंतहा करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन हमने डट के मुखालफत की जब अमेरिका ने फैसला किया इराक पे हमला करने का। लेकिन उसके साथ साथ चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात थे, तो वो तो हमने निभाया है। तो ये हमें निभाना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनको कहेंगे हमारी सिक्योरिटी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप या तो हमारी मदद करें। अब ये है कि जब तक चाइना का ताल्लुक है वो तो रोल अदा कर रहा है, लेकिन अब जो नई खबरें आ रही हैं अमेरिका के बारे में वो और किस्म की हैं। अगर आप सवाल पूछेंगी तो बात करेंगे जी। कि वो मैं वापस चाहूंगी चाहते कि आप हैं इसको बगराम जरा एयरबेस। एक सम अप करके जरूर बताइए कसूरी साहब। मुल्क में कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज है, कंसेंसस है। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी। अमेरिका को इस बात का इल्म है, वो इतने लाइल्म नहीं, ऐसे तो नहीं हो बेवकूफ़ के जी वो हमें कह रहे हैं कि हमसे ताल्लुकात अच्छे करें, अमेरिका चीन से छोड़ दें। हम नहीं छोड़ सकते, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। और मुझे ये पता है कि अगर हम लोग कर सकते थे तो अब तो मैं समझता हूँ हमारी फ़ौज भी ज़्यादा मजबूत, और हमें इसमें ये सोचना चाहिए कि कोई वजह नहीं कि जो अमेरिका को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया या रोल कोई अदा नहीं कर सकता जिसको बिल्ड करते रहे हैं 20 साल कम से कम अमेरिका, और कि जी वो चीन की मुखालफत करेगा। अब वो एक दूसरा सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी चाइना की तरफ क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें अब तजुर्बा भी इस बात का है और हमें इस बात को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। कोई मुझे डाउट ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब उनको आज मिलेंगे तो वो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वो चाइना के से रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो। आफ्टर ऑल अभी वो और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना का दौरा करके आए हैं, बिल्कुल। इससे मुझे वो घबराहट नहीं है जो सवाल पूछा जा रहा है। राइट, थैंक यू सो मच कसूरी साहब। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।